भोले बाबा जब दूल्हा बनने लगे तो सारे देवता दूल्हा बनने लगे, सारे देवता तैयार होने लगे। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने लग दिया, बोले सेवा ही शंभो गण कराई सिंगारा, सेवा ही शंभो गण करे सिंगारा, सेवा ही शंभो गण करे सिंगारा। जटा मुकुटे अहि मोरे सवारा, जटा मुकुटे अहि मोरे सवारा। कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहने प्याला। तने विभूति पटी के हर छाला, तने विभूति पटी के हर छाला, तने विभूति पटी के हर छाला। भोले बाबा दूल्हा बन रहे हैं, बोले शिव ही शंभोगण। अब भोले बाबा से तो कह दिया विवाह कर लो, सारे देवता तैयार हो रहे हैं, भोले बाबा जटा बिखेरे। भोले बाबा ने कहा नंदी सारे देवता तैयार हो रहे हैं, दूल्हा का किसी को ख्याल ही नहीं है। जिस दूल्हा की बारात में जाना है अगर वही दूल्हा तैयार नहीं होगा तो बारात अच्छी लगेगी। श्रृंगी भृंगी को बुलाया तो उन्होंने श्रृंगार कैसा किया, बोले शिव ही शंभो गण करही श्रृंगारा। श्रृंगार नहीं है लंबड़दार, श्रृंगारा समझ रहा हो, बहुवचन। शिव ही शंभो गण करही श्रृंगारा। और जटा जब से सती जी का साथ छूटा था उसी दिन से जटाएं बिखरी पड़ी थी। भोले बाबा की सारी जटाएं लेकर के जूड़ा बना दिया। जटा मुकुटे अहि मोरे समारा। क्यों बताओ, जब दूल्हा बनता है तो मोर लगती है कि नहीं लगती है? अब खजूर की मोर कौन लगाता है, अब तो बढ़िया रेडीमेड की पगड़ी आती है ना भाई। पहले लेकिन पहले दूल्हा की शोभा तभी बनती थी, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, पीलो बागो खजूर की मोर। और जब दूल्हा बनत तो बढ़िया माताएं गाया करती थी ना कि बना खा चढ़ गो हरदी तेल बना मोरो पीरो पर गौरे। अब के जमाने में कौन गा रहा है? लेकिन पहले के जमाने अपने बुंदेलखंड को जय महाराज दूल्हा को भजन है, बना खा चढ़ गो हरदी तेल बना मोरो पीरो पर गौरे। बना को चढ़ गो हरदी तेल बना मोरो पीरो पर गौरे। बना के बाबुल चतुर सुजान बना पगड़ी लगावे रे। बना के बाबुल चतुर सुजान बना पर भोले बाबा के यहाँ हल्दी तेल नहीं था। भोले बाबा के यहाँ न हल्दी न तेल न उपटन न खवासन न कोई नहीं। भोले बाबा का शिव ही शंभो गण। भोले बाबा के जितने गण थे करही सिंगारा। जटा मुकुटे अहि मोरे समारा। ना तो खजूर की मोर हती ना तुम्हारी या रेडीमेड की पगड़ी हती। अहि माने सर्प होता है। महाराज जब भोले बाबा के पास कुछ नहीं था तो उन्होंने जटाओं का जूड़ा बनाया और लेके करिया सांप, लेके करिया सांप पगड़ी की तरह, सेहरा की तरह, टोपी की तरह लगा लिया। ब्रह्मा जी बोले महाराज विवाह करने आ जा रहे हो, दूल्हा बन के जा रहे हैं महाराज, और पठार के ठाकुर बाबा में दूल्हा बन रहे हो। 5-6 गांव लगे जा यज्ञ में, कोई भी लंबड़दार से ठाकुर साहब से कह दो बढ़िया सागर से पगड़ी आ जाए महाराज। शंकर जी बोले नहीं, शंकर जी बोले नहीं। बोले क्यों? शंकर जी बोले हम तो सांप ही बांधेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कोई प्रमाण? भोले बाबा ने कहा महाराज बुरो नहीं मानियो, यहाँ बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, बुंदेलखंड के हैं सब, हम भी बुंदेलखंड के हैं।
भोले बाबा ने कहा महाराज जैसे सर्प बांधे, माइक बहुत गलत पकड़ा था, इसीलिए हम अपने सिर में सर्प बांधे हैं, क्योंकि जिस दिन से विवाह हो जाता है सिर में काले ही बैठ जाता है। माइक अच्छो बना दे, गला पकड़ रहा। हमें कभी खांसी नहीं आती ना गला पकड़ता है महाराज। जिस दिन से, क्योंकि आधे घंटे की कथा है और विवाह की कथा है, अगर भोले बाबा की कथा में या तो माइक अच्छो न बनो, जब बजान वाले ने अच्छो न बजाओ तो हर भौरन में आवाज चल जा, समझ लीजिए बिच्छू ततैया। बोलिए आनंद कंद भगवान। तो महाराज भोले बाबा ने कितना सुंदर जवाब दिया। बोले जानते हो मैं अपने सिर में सांप क्यों बांधे हूं? सिर में सांप है काल का प्रतीक, है कि नहीं? अच्छी कथा चल रही, आप लोग बैठे हो, अगर जंगल से एक छोटा सा सांप का बच्चा आ जाए तो कोई कथा सुनेगा? आई बाईरी बाईरी कह के सांप रोड में खड़े हो जाए। भले घर में लड़ाई हो जाए तो जरूर कह दे हे भगवान मोए तो कज्जा खा ले रे, कम से कम इनको छुटकारा तो नहीं कह देते। दद्दई क्या लगते है महाराज, दुनिया मर रहो, हमें कालू नहीं खा रहो कि खा ले रहे गुस्सन में। और वही दद्दा की खटिया में अगर नकली सांप रख दो तो दद्दा 6 गज दूर उठ खड़े। सो भोले बाबा भी कह रहे महाराज ब्रह्मा जी जानते हो मैं सिर में सर्प क्यों बांध रहा हूं? सांप है काल का प्रतीक, और जिस दिन से बेटे का विवाह हो जाता है सिर में काल ही बैठ जाता है। गलत तो नहीं कह रहे? बोलो भाई। बोले क्यों? बोले विवाह हुआ 6 महीने तक तो सास बहू में अच्छो प्रेम है, 6 महीना तक बढ़िया सास बहू में प्रेम है, और 6 महीना के बाद घर में खिटपिट, घर में खिटपिट। अब लड़का पहले माँ का प्यारा था, अब पत्नी को भी तो देखना पड़ेगा ना। तो अगर वो पत्नी की सुनता है तो पता मेहतारी का कहती, काय बेटा, ऐसी कहता काय बेटा यही दिन देखे वे खतो पैदा करो तू मैंने, जौन दिन से तेरो ब्याह हो तू तो मेरी तरफ देखता ही नहीं, मेरी बात ही नहीं सुना थे। ये मेहतारी बोला। और अगर माँ की तरफ बोलता है तो पत्नी क्या कहती है? ऐसी पत्नी बोला करती है, अगर मेहतारी के ही पल्लू में बंधना था तो हमसे शादी क्यों किया? हमारी बात नहीं मानी तो हम आग लगा के, फांसी लगा के, सल्फास खा के मर जाएंगे और तुमको जेल में चक्की पिसा देंगे। तो भगवान शंकर कह रहे जा दिन से ब्याह हो जाता है मोड़ा को तो सिर में काला ही बैठ जाता है। कबीरदास जी ने भी लिखा है, बोले चलती चक्की देख गए दिया कबीरा रो, तो पाटन के बीच में साबित बचा न को। और बोले साबित कौन है? बोले अगर शादी नहीं करी घर में हो सो भौजाई बोली लला गैस का सानी बनाया भैया, बोलो काहे भैया चले जाइए तो ना खेत में पानी लगाया आइयो तो ना दवा हवा खींच आइयो, और नहीं करो सो शाम के रोटियन को जोगाड़ा नहीं। बोलेगा कील सहारी जो रहे तो नकता पूछा हो, और साबित वही शराहिए जो चिटक बाहर हो। इसीलिए भोले बाबा ने कहा महाराज जिस दिन से विवाह हो जाता है सिर में काला ही बैठ जाता है। क्यों भाई? बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, सब क्षेत्रीय हैं आदमी, क्यों भाई काला ही बैठता है? कि दद्दा लोग भी बैठे हैं सामने और भी बताते हैं हाले फूले हम फिर ओए हमारो प्यार तुलसी गाय
बजाए के दीन काठ में पा। महाराज, और आपने देखा होगा जब दूल्हा बनता है, सियाने लोग बैठे हुए हैं, जब दूल्हा बनता है आज के जमाने में तो जब दूल्हा बना सो डीजे बजा सो जो पता नहीं चलत कि जी परमेश्वरो गा का रहा है, जो पता नहीं चलत कि का पता मोड़ा को ब्याह हो रहे हो हैप्पी बर्थडे की गाना लगा रहे, मोड़ा की भावरे पड़ रही और बा में महाराज वो आया आया अटरिया पे कोई चोर आया, उल्टे सीधे गाना लगा कुछ वो पता नहीं कि कहाँ की चीज कितने बिठाने चाहिए। और पहले आज से 40 साल पहले, क्यों भाई, आज से 40 साल पहले जब दूल्हा बनता था तो दूल्हा के पीछे पीछे बाजा बजते थे, अपने देसी बाजा, कितना बड़ा ढोल होता था ना, ढोल होता था और एक झांझ बजता था, नहीं बजता था, देखे होंगे आप लोगों ने, तो अब बंद हो गए हैं। एक झांझ बजता था और एक ऐसी नगड़िया बजती थी, ऐसी नगड़िया बजती, और वे दूल्हा के पीछे पीछे बजते थे। झांझ ऐसे करता था, फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए, तो वो नगरिया कहती थी कितने दिनों को, कितने दिनों को, कितने दिनों को, तब वो ढोल कहता था जलम बरे को, जलम बरे को, जलम बरे को। तो महाराज अब यो छूटवे वालों नहीं, इसीलिए आज यहाँ भोले बाबा कह रहे हैं महाराज, जिस दिन से विवाह हो जाता है सिर में काला ही बैठ जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा तो महाराज ठीक है, नहीं मंगवाओ पगड़ी टोपी। भोले बाबा ने सिर में सर, गले में सर, जनेऊ में सर, कंकन में सर, और जब भोले बाबा अपनी कमर में भी सर्प बांधने लगे। अब भोले बाबा पैजामा तो पहने नहीं थे, ना पैंट पहने थे, भोले बाबा तो बागंबर पहने थे। भगवान नारायण ने कहा महाराज कोई अच्छा सा बेल्ट मंगा लो या नाड़ा बांध लो, काहे से जा सांप में गठान नहीं लगा थे महाराज, गठान नहीं लगा थे। भोले बाबा बोले नहीं, हम तो सर पे ही बांधेंगे। भगवान विष्णु ने कहा महाराज ससुराल आ जा रहे, कछु मम्मा के घरे नहीं जा रहे, और ससुराल में सारी सरजें बहुत होती हैं, काऊ ने तुमसे हंसी मजाक कर रही हो, कहूं तुम आओ सांप सरक गो महाराज, तो बहुत हंसी हो जाए। भोले बाबा बोले नहीं, हम तो सर पे ही बांधेंगे। तो भगवान विष्णु ने कहा तो हम भी आपको ससुराल में नंगाई करके छोड़ेंगे, अब बांध ही लो तुम सब। भोले बाबा ने सर्प बांधा, भोले बाबा का श्रृंगार हुआ, हल्दी की जगह राख लिपेटी, कंकन की जगह महाराज ततैया बर्रैया बांधी,